सभी के लिए नमस्कार। आइए क्लास 10 का मैथमेटिक्स का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 हमारा रनिंग में है, जिसका नाम है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.2 अभी रनिंग में है, जिसका आज होगा पार्ट नंबर 3। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी क्वेश्चन क्लियर किए हुए थे। पार्ट सेकंड में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड क्लियर किया हुआ था। आज पार्ट इसका थर्ड होगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लास नंबर हमारी होगी आज की 24th क्लास रहेगी, ठीक है। तो 24th क्लास को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब कि जो आपको नीचे इक्वेशन दी गई हैं उनमें से कौन कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन कौन सा इनकंसिस्टेंट है, ये आपको चेक करना है। कल की क्लास में आपने सीखा होगा ये कि कौन सा कंसिस्टेंट होता है और कौन सा इनकंसिस्टेंट होता है, क्लियर। तो जो कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व ग्राफिकली। यदि जो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब जिसका होता है तो उसको आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व भी करना है। चलिए आते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है x + y = 5, 2x + 2y = 10। पहले हम चेक करते हैं कि आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। जो कल 3 केसेस बताए हुए थे, फर्स्ट केस और थर्ड केस जो होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का, उसमें कंसिस्टेंस बोला जाता है और नो सॉल्यूशन में आपका बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, क्लियर। तो चेक करते हैं पहले। सॉल्व गिवन इक्वेशन x + y माइनस का 5 आएगा इक्वल टू में 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये 2x 2y माइनस का 10 आएगा इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय स्टैंडर्ड फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। इनसे हम इसका कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पर देखते हैं a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा। a1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, आगे कुछ नहीं है तो 1। b1 का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा, आगे कुछ नहीं है तो 1। c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5। a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 2। b2 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 2। c2 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से -10। चलिए अब हम क्या निकालते हैं, रेशियो भी निकाल लेते हैं। रेशियो कैसे, a1/a2। a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 2, तो 1/2 आ गया। b1/b2 निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, तो ये भी 1/2 आ गया, दोनों बराबर है। तीसरा और देख लेते हैं बराबर है या नहीं, c1/c2 -5/-10। 5 बन जा 5, 5 2 10, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2, ये भी 1/2 आ गया। तो हमने देखा a1/a2 का वैल्यू 1/2, b1/b2 का वैल्यू 1/2, c1/c2 का वैल्यू 1/2। इट मीन्स a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, क्लियर है। तो इसमें थर्ड वाला केस हमारा फॉलो हो रहा है। कौन सा केस, नंबर थर्ड। इट मीन्स गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इट मीन्स दिस इज द कंसिस्टेंस। क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट होगी। और जब कंसिस्टेंट होगा, इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व ग्राफिकली, तो हमें इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो हमने देखा, इक्वेशन लिए, कंपेयर किया और इन तीनों रेशियो से क्लियर कर लिया कि कंसिस्टेंट है। यदि इनकंसिस्टेंट होता तो सॉल्व नहीं करते, कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए ग्राफ बनाना है, तो हम दोनों का ग्राफ बनाते हैं। जब ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो आपकी जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, ग्राफ बनता है कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट मतलब एक के ऊपर एक बनता है। तो एक की टेबल बना लोगे, वही दूसरे की टेबल होगी। यदि आपको अलग अलग टेबल भी बनाना है दोनों का, तो आप बना सकते हैं। चलिए पहला इक्वेशन आपका दिया था x + y = 5। इसकी हम टेबल बना लेते हैं। x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। 1 2 3 वैल्यू रख देते, 2 रख देते, 3 रख देते, 4 रख देते, ठीक है। पुटिंग x = 2, पुटिंग
x इक्वल्स टू 2, 2 पुट करेंगे, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3. पुटिंग x इक्वल्स टू 3, 3 प्लस y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2. पुटिंग x इक्वल्स टू 4, तो 4 प्लस y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1. क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये वैल्यू बन गई. इसका वैल्यू 2 रखने पर आ गया 3, 3 रखने पर आ गया हमारा 2, 4 रखने पर आ गया हमारा 1. तो इस तरीके से हमारी टेबल बन गई. अब हम बना लेते हैं दूसरे का टेबल. दूसरे का टेबल भी सेम वैसे ही कंप्लीटली बन जाएगा. आप बना लेंगे चाहें तो. चलिए इसका ग्राफ और हम आपको बना के बता देते हैं. दूसरे का टेबल आप जरूर बनाएं, क्योंकि आप दोनों के जब टेबल बनाओगे और ग्राफ बनाओगे तभी तो आपको दिखेगा कि हाँ दोनों कॉन्स्टिटेंट हैं या नहीं. यहाँ से ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3 4. ठीक है, इतनी जरूरत है, पर इतनी से टेबल अपना बन जाएगा. 2 पर 3, ये 2 है, ये 3 है, 2 पर 3 ये आ गया हमारा. फिर 3 पर आपका लेना है कितना 2, ये 3 है, ये 2 है. 3 पर 2 भी आ गया. अब लेना है हमारा 4 पर 1, 4 ये है, 1 ये है, 4 पर 1 ये आ गया. तो इस प्रकार से तीनों को मिलाएंगे तो इस तरीके से हमारा पहले वाला जो ग्राफ है लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. ऐसे ही आप दूसरा वाला ग्राफ बनाए, बिल्कुल यही पॉइंट रखें, यही वैल्यू पुट करें तो आपकी यही वैल्यू आ जाएंगी और बिल्कुल सेम यही पॉइंट आपको मिलेंगे और यही आप मिला दोगे तो दूसरा वाला जो आपका ग्राफ होगा वो भी आपका 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 यही का यही आएगा. क्योंकि आपका इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2 से डिवाइड करोगे तो x प्लस y इक्वल्स टू 5, मतलब वही का वही इक्वेशन एक प्रकार से देखा जाए तो भाई उसकी टेबल्स बनेगी और आपका ग्राफ कैसा बनेगा, कॉन्स्टिडेंट बन जाएगा, एक पर एक, वही एक आपका जो ग्राफ होगा वही दोनों इक्वेशन का ग्राफ होगा. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट. आइए अब बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पर. चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है हमारा. x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16. गिवन इक्वेशन वैसे ही लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0. सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0. इस तरीके से देखा हमारी दोनों इक्वेशन मैंने गिवन लिख ली है. अब इनका कंपेयरिंग करते हैं. कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड y स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. इनसे कंपेयर करते हैं तो a1 का वैल्यू हमारा क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा. b1 का वैल्यू -1 आ जाएगा. c1 का वैल्यू -8 आ जाएगा. a2 का वैल्यू 3 आ जाएगा. b2 का वैल्यू -3 आ जाएगा. c2 का वैल्यू -16 आ जाएगा. क्लियर? a1 अपॉन a2 बनाते हैं, a1 अपॉन a2 आ जाएगा 1/3. b1 अपॉन b2 बनाते हैं, b1 अपॉन b2 आ जाएगा आपका -1 -3 माइनस कैंसिल 1/3. c1 अपॉन c2 लाते हैं, c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -16, 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16 माइनस कैंसिल 1/2. इस तरीके से 1/3 1/3 ये दोनों सेम है बट थर्ड वाला सेम नहीं है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2. ये कंडीशन आपका केस नंबर सेकंड है. इसमें आपका क्या होता है, नो सॉल्यूशन. क्या होता है इसमें, नो सॉल्यूशन. जब नो सॉल्यूशन है तो आपका जो इक्वेशन होंगे वो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट होंगे मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोला गया है यदि कंसिस्टेंट है तभी उसको आपको ग्राफ बनाकर सॉल्व करके बताना है. तो इसका ग्राफ हमको नहीं बनाना, ये यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा. क्योंकि लिख देंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसका इनकंसिस्टेंट है ना, तो उसको सॉल्व करने का बोला ही गया है. तो इतना क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब हम बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर थर्ड पर. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 2x
प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 1, 4x minus 2y minus 4 equals to 0 equation number second. Comparing equation first and second by standard form a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. a1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, b1 का वैल्यू 1 आ जाएगा, c1 का वैल्यू -6 आ जाएगा, a2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, b2 का वैल्यू -2 हो जाएगा, c2 का वैल्यू -4 हो जाएगा। पहले हम a1 अपॉन a2 निकालते, a1 अपॉन a2 आ गया 2 अपॉन 1, 2 बन गया 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 निकालते हैं, यहाँ से 1 अपॉन -2, ये तो -1 अपॉन 2 आ गया, ये 1 अपॉन 2, ये माइनस का 1 अपॉन 2, मतलब ये दोनों ही इक्वल नहीं है। जब दोनों ही इक्वल नहीं है तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2, मतलब का पहला केस अपना लग जाएगा। पहले केस में क्या होता है, जो इक्वेशन होता है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है और वो कंसिस्टेंट होते हैं, तो कंसिस्टेंट होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का ग्राफ बनाएंगे, है ना, ग्राफिकली चेंज करना है, तो ग्राफ बनाने के लिए पहले दोनों का हम टेबल बनाएंगे। चलिए तो दोनों का एक एक करके टेबल पहले हम बनाते हैं। पहला इक्वेशन आपको दिया है 2x प्लस 5 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, क्लियर। चलिए x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू आप पुट कर लें, यहाँ से जो भी आपको पुट करना है, 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, 0 पुट कर लें, है ना, जो भी आपको लगता है वो पुट कर लें। 1 पुट करना तो 1 पुट कर लें। चलिए पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 2, 2 पुट करोगे 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, y यहाँ पे आपका बचेगा -2, यहाँ पे आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 2 पर 2। पुटिंग करते हैं, x इक्वल्स टू 3, 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 6 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, फिर आपका वैल्यू 0 ही आ जाएगा, क्लियर। अब हम पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 1, 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2 बन जाए 2, वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, वाई का वैल्यू यहाँ -4 बचेगा, यहाँ पे आके 4 हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से 1 रखने पर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहले का अपना क्या किया, टेबल कंप्लीट किया। अब हम बनाते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की टेबल, दूसरा इक्वेशन का टेबल। दूसरे इक्वेशन का टेबल भी वैसे ही बनाएंगे, साइड में लिख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है आपका 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इसका टेबल बनाना है। इसमें भी 3 हम x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम 0 पुट कर लेते हैं, 1 भी पुट कर देते हैं और फिर 2 पुट कर लो, है ना। पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 0, यदि यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये 0 हो जाएगा, 2y का वैल्यू आ जाएगा -4, y का वैल्यू आ जाएगा -2, तो यहाँ हम लिख देंगे -2। अब देखेंगे हम, पुटिंग करते हैं नेक्स्ट, पुटिंग x इक्वल्स टू 1, 1 पुट किया तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 4 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 2y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 0। थर्ड पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 2, 2 पुट करोगे 4 इंटू 2 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2 4 जा 8 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे बचेगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा बराबर में 2y, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों का टेबल बन गया है। अब हम क्या करते हैं, दोनों का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना देते हैं, ये रफ कर देते हैं यहीं पे। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, मैक्सिमम 3 तक जाना है, 4 तक ले लेते हैं। ये 0, ये 1 2
3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2। चलिए 2 पर 2 2 ये है 2 ये है, यहाँ से 2 को बनाएंगे, यहाँ से 2 को बनाएंगे, तो पहला वाला पॉइंट ये आ गया। दूसरा 3 पर 0 3 पर 0, तो यही आपका पॉइंट आ जाएगा। फिर 1 पर 4, तो 1 ये है, 1 पर 4 4 ये है, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, तो 1 पर ये 4 आ जाएगा। इन दो सबको मिला देंगे तीनों पॉइंटों को, तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। और ये हमारा पहला ग्राफ है, तो इस पर पहला इक्वेशन लिख देंगे 2x + y - 6 = 0। क्लियर। अब हम बनाते हैं दूसरा वाला ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या है, 0 पर -2, 0 पर -2 ये आ जाएगा, ठीक। फिर 1 पर 0, 1 पर 0, तो हमारा अगला पॉइंट ये आ जाएगा। फिर देखेंगे 2 पर 2, 2 पर 2 ये पॉइंट पहले वाले का भी है और ये दूसरे वाले का भी, मतलब यही आपका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इनको मिलाया तो इस तरीके से ये इसका ग्राफ बन जाएगा और इंटरसेक्ट करते हुए ये ऐसी लाइन चली जाएगी। तो दूसरा ग्राफ इस पर लिख देंगे 4x - 2y - 4 = 0। इस तरीके से दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसमें x का वैल्यू हो जाएगा 2 और y का वैल्यू भी हो जाएगा 2। क्लियर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन था उसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था कंसिस्टेंट, तो हमने उसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कर दिया। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका लास्ट क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में आपको जो है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। पहले इक्वेशन लिखते हैं 2x - 2y - 2 = 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड 2x - 4y - 5 = 0, इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, y स्टैंडर्ड फॉर्म a1x b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। a1 का वैल्यू 2 होगा, a2 का वैल्यू -2 होगा, b2 का वैल्यू -2 होगा, a2 का वैल्यू 4 होगा, b2 का वैल्यू -4 होगा, c2 का वैल्यू -5 होगा। चलिए a1/a2 निकाल लेते हैं। a1/a2 आ जाएगा 2/4, 2 बन जाए 2, 2 × 4, 1/2 आ जाएगा। b1/b2 निकालते, b1/b2 आ जाएगा -2/4, माइनस कैंसिल, 2 बन जाए 2, 2 × 4, 1/2। ये दोनों तो इक्वल आ गए। थर्ड वाला और देख लेते हैं। थर्ड वाला c1/c2 -2/5, माइनस कैंसिल, 2/5। मतलब पहले वाले दो तो इक्वल है, तीसरा वाला अनइक्वल है, मतलब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। ये कौन सा केस है, ये है केस नंबर 2, जिसमें आपका क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन में आप क्या कहते हो कि ये क्या है, आपका इनकंसिस्टेंट है। जब ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें कंसिस्टेंट को सॉल्व करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4। ठीक है, तो आप आज की क्लास में हम इतना ही कवर करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। यदि वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।